गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स, और हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स, जिसमें हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, और उसका जो है आज फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। सभी जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 5 तक, उन सभी स्टेप्स को अच्छे से समझते हुए और हर एक क्वेश्चन में जो थ्योरी अप्लीकेबल होंगे उसको अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3 टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो हेलो एवरीवन, फिर से जो है हम लोग जो है अपने एक्सरसाइज 3 पॉइंट लेकर आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 3.2 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 लेकर। तो आज हम लोग जो है इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का जो सॉल्यूशन है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, और हम ये बता दें आपको कि अगर जो इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बिल्कुल अपलोडेड है, इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो आप नहीं भी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं, तो यहाँ पास स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो सारे कुछ बताते हुए चलेंगे, तो ऐसे आपको ज्यादा नीड नहीं होगा। बस आप ध्यान से देखें, समझें और नोट डाउन करते चलें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस तरीका से है। एलएचएस में देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन वो किस तरीका से यहाँ पास बोल रहा है कि साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 का वैल्यू हमें प्रूफ करना है क्या, -1/2। तो एलएचएस में हमारे पास क्या गिवन है कि साइन, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 टू द स्क्वायर माइनस टेन पाई बाई 4 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमें सिर्फ लगाने हैं, जैसे साइन पाई बाई 6। अब इसका मीन्स क्या होता है, पाई बाई 6 का मीन्स क्या होता है, पाई बाई 6 यानी 180/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री का बात हो रहा है। अगर जो पाई बाई 3 हम लोग करें तो 180/3 दैट इज 60, एंड पाई बाई 4 मीन्स 45 degree. Clearly, so we know that sine pi by 6 means 30 degree, and the value of sine 30 is equal to what? That is 1/2. 1/2 हमारे पास हो गए। नेक्स्ट जो है हमारे पास cos pi by 3, और pi by 3 is equal to 60, and cos 60 is equal to also 1/2 minus tan 45, we know that 1. So we can write 1/1. So here 1/4 plus 1/4 minus 1/1, इज इट क्लियर। अब यहाँ पास देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग एलसीएम लेंगे, तो बाई टेकिंग एलसीएम वी गेट, है ना, 4। देन सॉल्व करेंगे इसे हम अच्छे से, और यहाँ पास हमारे पास जो वैल्यू मिला -2/4 विच इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि आरएचएस हमारा जो है -1/2 था, तो यहाँ पास प्रूव्ड हो चुके हैं। तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एनसीईआरटी ही है। और यहाँ पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू प्रूफ करना है 3/2। तो बहुत ही ध्यान से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास हमारे पास एलएचएस में क्या गिवन है, एलएचएस का बात करते हैं, तो हमारे पास गिवन है 2 साइन स्क्वायर को फिर से हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर। उसी तरीके से हम लोगों का कॉसेक गिवन है, तो कॉसेक 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 7 पाई बाई, और उसी तरीके से जो है हमारा यहाँ पास कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को भी लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर। अब इन सभी के इक्वल में हमें क्या दिखाना है, 3/2। तो हम इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे आराम से। अब यहाँ साइन पाई बाई 6 अभी अभी हम लोग देखे 30 डिग्री होता है पाई बाई 3 का वैल्यू, है ना, पाई बाई 6 का वैल्यू हो जाते हैं 30। तो साइन 30 का क्या है हमें पता है, 1/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए कॉस 7 पाई बाई 6 है, तो कॉसेक जो है हमारे पास कॉसेक 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। और इन सभी का क्या है, स्क्वायर है,
तो इन सभी का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास है क्या, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। फिर से हम आगे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1/4 प्लस यहाँ पर देखिए कॉसेक पाई प्लस पाई में तो चेंज नहीं होता है, और हम आपको बता दें कि अगर जो पाई प्लस समथिंग है यानी हमारे पास इस क्वाड्रेंट में है और इस क्वाड्रेंट में जो इसका वैल्यू होता है वो क्या होता है, निगेटिव। तो हम लोग इसके क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉसेक, और ये क्या है, पाई/6, तो ये पाई/6 हो जाएगा। अब इसका क्या है, स्क्वायर है, और फिर यहाँ पास हो गया 1/4। तो यहाँ पास हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 यानी 1/2 प्लस ये स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास कॉसेक पाई/6 यानी कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा -2, और यहाँ पास क्या है 1/4। तो हमारे पास जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे 4 इंटू 1/4, कैंसिल हो जाएंगे 4 to 4। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 1/2 प्लस 1/1 है ना, बाई टेकिंग एलसीएम 2 1 प्लस 2 दैट इज 3/2 विच इज इक्वल टू RHS, यस 3/2 इज इक्वल टू RHS है ना। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, आसानी से प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, यहाँ पास है कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस का साइन कॉसेक 5 पाई/6 और प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6, और इसका वैल्यू हमें क्या शो करना है, 6। तो अब फिर से हम लोग LHS को लेकर ही सॉल्व करेंगे। तो LHS में हमारे पास क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई/6 और यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ देखिए कॉसेक में यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक और 5 पाई कैसे लिख सकते हैं, हम इसको पाई माइनस पाई/6 कर दे तो हम 5 पाई/6 को हम लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 पाई/6, और फिर हमारे पास क्या है 3 और tan स्क्वायर यानी tan पाई/6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये LHS में हमारा थोड़ा सा अरेंज कर दिए। अब देखिए कॉट पाई/6 मतलब 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री यानी tan 30 का 1/√3 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरीका से बात करें कॉसेक का, तो यहाँ पास देखिए अभी हम लोग 180 माइनस समथिंग मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक पाई/6। ठीक है, और यहाँ पास बात करें तो 3 हो गया, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास हो गया 3, और कॉसेक पाई/6 मीन्स 30 हो गया, और 30 यहाँ पास 2 हो जाएगा वैल्यू, और इधर हम लोग सॉल्व करें तो 3 और 1/√3 का स्क्वायर मीन्स 1/3, तो यहाँ 3 to 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 और लास्ट में क्या बच गया 1 विच इज इक्वल टू 6, जो कि इक्वल किसके हैं, RHS का है। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसको प्रूव करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 इज इक्वल टू, इस पर हमें प्रूफ करना है 10। तो फिर से हम लोग जो है LHS पे काम करेंगे, और इसमें सिंपल सा जो है क्लास 10 में जो आपके पास टेबल है वो लर्न होने चाहिए, और नहीं तो आप जो है इंट्रोडक्शन वाले में पूरा सीट प्रोवाइड किया हुआ है, उस सीट को एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे इन सभी के वैल्यू। अब यहाँ पास है 2 साइन स्क्वायर, देखिए एक बार अरेंज करके लिख ले इसे, तो हम लिख सकते हैं साइन 3 पाई/4 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर हमारे पास 2 यहाँ पास है कॉस, तो कॉस पाई/4 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, प्लस फिर से है 2 सेक, मतलब सेक हो गया हमारे पास पाई/3, और इसका भी हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए कुछ कुछ वैल्यू को हमें किस तरीके से अरेंज करना होगा वो कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा साइन, और इसको हम लिख सकते हैं पाई/4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, इसका स्क्वायर है, देखिए इसका हम लोग 3 पाई/4 को इस तरीके से लिख देंगे, अगर जो एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो 3 पाई/4 आ जाएगा। फिर हमारे पास है 2 और कॉस, देखिए यहाँ पास
पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री, और 45 का वैल्यू क्या हो जाता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर से 2 से देखिए 60 मतलब कॉस कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो कॉस का तो 60 का होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा क्या 2, तो इसका हो गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पास कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 हो गया। अब पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस जो थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन पाई/4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 स्क्वायर कर दिए तो, और यहाँ पास हो जाएगा 2 × 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो 2 हो गया साइन पाई/4 यानी 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, और यहाँ पास हो गया 8। तो जब हम एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 9। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर में बचा 1 प्लस 9, और ये हो गया इक्वल 10 का, और यही हमारे पास क्या है RHS में है। तो ये भी प्रूफ हो गया बहुत ही आसान से, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, सिर्फ ध्यान रखना है कुछ साइन वगैरह का, और वैल्यू आपको लर्न होने चाहिए कि हाँ साइन 30 का क्या होता है, साइन 45 का क्या होता है। और इस तरीके से आप जो है आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है ना बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और tan 50 डिग्री। तो इसको कैसे हम ब्रेक करके फाइंड करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल का जो वैल्यू हम लोग देखे हैं वो 30, 45, 60 ये सब देखें, 75 तो हम लोग नहीं जानते हैं ना। तो यहाँ पास क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और पहला हमारे पास क्या है साइन 75। तो हम लोग साइन 75 को लिख सकते हैं साइन, यहाँ पास अगर जो 45 और 30 स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करें तो 45 प्लस 30 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू आया ना हमारे पास, ये वैल्यू इस तरीके से आ गए साइन A प्लस बी। तो अगर जो आप याद है फॉर्मूला तो ठीक है, और नहीं तो हम यहाँ पास मेंशन कर देते हैं कि साइन A प्लस बी क्या होता है साइन A कॉस बी, और प्लस में क्या होता है कॉस ए, और साइन बी होता है कॉस ए, यहीं पास लिख देते हैं साइन बी। तो आप इस तरीके से जो है इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए साइन यहाँ पास हो गया ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 30 हो गया, आराम से यहाँ पास रख देंगे साइन ए मतलब साइन 45 यहाँ पास लिखेंगे साइन 45 इंटू कॉस बी, कॉस मतलब कॉस यहाँ पास 30, प्लस का साइन है प्लस का साइन दे दीजिए, और फिर हमारे पास कॉस ए यानी कॉस 45, और फिर साइन बी यानी साइन 30। अब कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू लगा देना है साइन 45 1/√2 cos 30 √3 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, cos 45 फिर से 1/√2 हो जाएगा, और sin 30 का बात करें तो 1/2 हो जाता है। तो sin 30 इस तरीके से अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास हो गया √3 और डिनोमिनेटर में आ गया 2√2। अब यहाँ पास जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया, और यहाँ पास हो गया 2√2। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 2√2, और ऊपर क्या हो गया √3, और इधर में हो गया +1। जब आप इसको रेशनलाइज वगैरह करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में अगर जो नहीं रखना है ये रेशनल नंबर, तो रेशनलाइज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई अगर जो करते तो ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा √2 √3 +1, और यहाँ पास जो है यहाँ मिल जाएंगे आपको 2 2 सा 4। तो आपका ये भी आंसर सही है, और ये जो आया था ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीका से जो है इसका वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 2 नंबर देखिए tan 15 था, तो आइए tan 15 का भी फाइंड करते हैं। तो tan 15 जो है इसे हम लिख सकते हैं tan स्टैंडर्ड एंगल में लिखना है 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। अच्छा, जब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो हमें इसके रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसे भी याद होने चाहिए। tan a माइनस बी क्या होता है, यहाँ पास होता है tan a माइनस का क्या tan b, और यहाँ पास हो जाता है 1 प्लस tan a और इंटू का tan b। तो यहाँ पास हो गया ये जो वैल्यू हो गया a, और ये हमारे पास हो गया b। तो tan a
और माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं tan a यानी tan 45। तो tan 45 माइनस हो गया tan b यानी tan 30। और उसी तरीके से नीचे में देखेंगे तो 1 प्लस, तो 1 प्लस ले लेते हैं और tan a यानी tan हो गया 45 और फिर tan 30 ये हो गया। अब इसका वैल्यू लगा देते हैं, tan 45 का वैल्यू 1 और tan 30 का वैल्यू 1 बाई का और √3 हो जाता है। उसी तरीके से 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई √3 अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई √3 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो है हमारा 1 प्लस 1 बाई √3। अब आसानी से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पास जो है अच्छे से एक बार जो है सॉल्व कर लीजिए इसका एलसीएम लेकर। यहाँ पास जो है एलसीएम अच्छे से ले लीजिए ऊपर नीचे दोनों साइड। तो ऊपर में अगर जो हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ पास मिल जाएंगे हमें √3 माइनस का 1। उसी तरीके से यहाँ पास डिनोमिनेटर का बात करें तो √3 आ जाएगा एलसीएम इसका और यहाँ पास भी हो जाएगा √3 और प्लस का 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, √3 माइनस का 1 और नीचे में बच जाएंगे √3 प्लस का 1। रेशनलाइज कर देंगे एक बार जो क्लास 9th में सीखे हैं हम लोग। तो √3 माइनस 1 से दोनों साइड यहाँ पर साइन चेंज करके हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर में क्या मिल गया हमें, √3 माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पास मिल जाएगा देखिए a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 3 प्लस b स्क्वायर 1 और माइनस 2ab यानी 2√3 और यहाँ पास हो जाएंगे 3 माइनस 1। तो हमें क्या मिल जाएंगे यहाँ से 4 माइनस 2√3 बाई 2। जब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ से कॉमन वगैरह ले लेंगे 2 तो हमें मिल जाएंगे 2 माइनस का √3 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनल जो आंसर हो जाएगा हमारा 2√3। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए हम आसानी से जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का जो है एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्व कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 या जितना भी हो सकता है बिना ज्यादा टाइम लेते हुए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।